तो अपन क्या करते हैं कि टेस्ट के पहले सिर्फ टेस्ट का पढ़ते हो, फिर टेस्ट होने के बाद बोलते हैं राज टेस्ट देखिए आप क्या पढ़ना, अभी रेस्ट करना। एग्जाम टाइम पे 3 आवर्स का है और तुम अगर इसकी आदत लगाओगे तो तुम्हें 3 आवर्स का एक यूज पे हो जाएगा, 3 आवर्स सिटिंग का और 3 आवर्स फोकस का। सो हाय गाइस, माई सेल्फ वेदांत, आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल एंड ऑल्सो योर मेंटर एट मेंटल। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी नीट थोड़ा नजदीक आ रहा है, तो आई हियर आई एम विद अ वीडियो टेलिंग यू माय टाइम टेबल व्हिच हेल्प मी स्कोर 696 मार्क्स इन नीट 2021। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल जो है वो मेरा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टाइम टेबल 2 चीज़ों से बनना चाहिए। जो 2 बेसिक चीज़ें तुम्हारे टाइम टेबल में होनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों की इसमें नहीं होती है, वो कि ये है कि रियलिस्टिक नेचर ऑफ द टाइम टेबल, और दूसरा है कि वो थोड़ा सा उसमें बफर या फिर कोई एक ऐसा टाइम उसमें एडिशनल टाइम आप रखो खुद के लिए। क्योंकि कैसा है आपको पता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आप कोई रोबोट नहीं हो कि आपने कोई प्रोग्राम फिट कर दिया जाए और आप जाके वो प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट करो, ऐसे तो होने नहीं वाला है। तो आपको कभी ना कभी तो जाके कुछ ना कुछ छुट्टियाँ लेनी पड़ जाएगी, या कुछ ना कुछ आप कभी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार पड़ गए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस सब के लिए कोई बफर टाइम होना चाहिए आपके टाइम टेबल में। और दूसरी चीज़, आपका टाइम टेबल जो है वो एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम टेबल आपका रियलिस्टिक नहीं है तो उस टाइम टेबल को बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आप दिन में 2 से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ नहीं सकते हैं और आपने टाइम टेबल में लिख लिया कि दिन के 4 चैप्टर पढ़, वो कंप्लीट होगा ही नहीं कभी भी। तो ऐसे टाइम टेबल बनाने का कोई यूज़ नहीं। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला कि गैप्स रखो, गैप्स इन द सेंस बफर टाइम रखो कि भाई आज मैंने इतना पढ़ा है तो कल के दिन मैं थोड़ा सा एक टाइम रखूँगा कि अगर बाई चांस कुछ हुआ, कुछ किसी कारणवश मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं उस टाइम को उसमें यूज़ कर सकता हूँ कि मैं बफर टाइम जो मैंने रखा है तब मैं ये बैकलॉग जो है मेरा बचा हुआ या बची हुई चीज़ें जो है मैं वो कवर करूँगी। ठीक है, तो कमिंग डाउन टू माई शेड्यूल, तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मेरे ट्यूशन्स जो थी, क्लासेस जो थे, कोचिंग, वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक थे। तो सुबह तो मैं कुछ ऐसा ऐसे पढ़ता नहीं था, सुबह 7 बजे से 1 बजे कोचिंग करता था। उसके बाद जब मैं वापस आता था तो मैं 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ब्रेक था मेरा, लंच ब्रेक। उसके बाद 2 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता था। अब 2 बजे से लेके मैं रात के 12:30 तक पढ़ता था और 12:30 बजे सो जाता था और अगले दिन 6:30 बजे से उठ जाता था। तो ऐसा ये मेरा शेड्यूल था। तो ये 2 बजे से 12:30 के बीच में जो मेरे 10.5 आवर्स रफली जो है, उसके इसमें भी मैं 1 to 1.5 आवर जो है वो ब्रेक ले लेता था। जैसे कि एक इवनिंग में ब्रेक लेता था और एक नाइट टाइम डिनर के लिए ब्रेक लेता था। तो मैं इस टाइम में को डिवाइड ऐसे करता था कि 2 बजे मैं अगर पढ़ने बैठा हूँ आफ्टर लंच, तो 2 बजे से 5 बजे तक की एक सिटिंग में पढ़ता था। उसके बाद 5 से 5:30 ब्रेक टाइम ले लेता था, मैं स्नैक्स या फिर फैमिली ने कुछ बात करी है ऐसा थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए। और फिर 5:30 to 8:30 मैं दूसरा सिटिंग रखता था पढ़ने का। और फिर 8:30 से लेकर 9:30 तक मैं डिनर ब्रेक लेता था। और फिर 9:30 से लेकर 12:30 तक मैं थर्ड सेशन रखता था मेरा 3 आवर्स का, रोज़ के एक ऐसे मैं स्लॉट्स में पढ़ता था 3 आवर्स के। तो वो 3 आवर्स के स्लॉट्स में मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि एग्जाम टाइम पे 3 आवर्स का है और तुम अगर इसकी आदत लगाओगे तो तुम्हें 3 आवर्स का एक यूज पे हो जाएगा, 3 आवर्स सिटिंग का और 3 आवर्स फोकस का। तो वैसे ही मैं पढ़ता था रोज़ का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और 3 घंटे करके मैं रोज़ का ऐसे पढ़ता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सैटरडे और संडे होते हैं, जिस दिन तुम्हारे क्लासेस नहीं होते या कभी कभी एग्ज़ाम होती है, तो इन दिनों को तुमको सबसे अच्छे से यूटिलाइज करना। सैटरडे को या फिर संडे को मोस्टली जो टेस्ट होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं कि टेस्ट के पहले सिर्फ टेस्ट का पढ़ते हो, फिर टेस्ट होने के बाद बोलते हैं राज टेस्ट देखिए आप क्या पढ़ना, अभी रेस्ट करना। तो ये नहीं करना। टेस्ट के पहले भले ही टेस्ट का पढ़ो, टेस्ट दे के आओ, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा रिलैक्स हो जाओ, बट उसके बाद तुमको फिर वापस पढ़ने बैठना, तुम्हारा रेगुलर पढ़ो या फिर कोई बैकलॉग पढ़ना है तो वो पढ़ लो। ये पढ़ाई उस दिन भी होनी चाहिए। और ये अगर तुम ऐसा डेली टू डेली फॉलो करोगे ना, तो 696 के 700, 710, 720 मार्क्स भी ईजी अचीव हो गए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि तुम भी यही वाला टाइम टेबल अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए भी ये सूटेबल ही रहेगा, अच्छा है। तुम भी 3 आवर्स के लिए एक सिटिंग में बैठोगे तो तुम्हारा भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा और तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।